आखिर ऐसा क्या हो गया कि 9 नवंबर से पहले पुष्कर धामी को यूसीसी लागू करने की बात कहनी पड़ गई। दरअसल एक प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि 9 नवंबर यानी कि जिस दिन उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस दिन से पहले यूसीसी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे यूसीसी भारत के किसी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। इससे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, लेकिन वो पोर्तुगीज के द्वारा 1867 में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया था। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया था। फरवरी में 2 दिन का सत्र बुलाया गया वहाँ पे विधानसभा का, और इस दौरान भारी बहसबाजी के बीच, भारी लड़ाइयों के बीच कहीं ना कहीं यूसीसी को पास कराने में, यूसीसी बिल पास कराने में सफल हो गई पुष्कर सिंह धामी की सरकार। और उसके बाद इसको कानून बनाने के प्रक्रिया में लाया गया। इसको लेकर जितने भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको उत्तराखंड के वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिया गया, जिससे कि लोग, जितने भी लोग उत्तराखंड के, वो अवगत हो जाएं, वो जान ले कि क्या है आखिर यूसीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें उनको उनके ज़िंदगी में अब से बदलने वाली है। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हमारा अब मेन टारगेट, प्राइमरी टारगेट यही है कि 9 नवंबर से पहले, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम लोग इसको लागू करके पूरे देश में, पूरे भारत में एक संदेश दें कि यूसीसी जो है कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ज़रूरी है और पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। यूसीसी के बारे में बता दें, आर्टिकल 44 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यूसीसी सभी नागरिकों के बीच में, कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है सरकार के द्वारा कि सभी नागरिकों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए, इक्वलिटी के लिए, बराबरी के लिए, सभी धर्मों के बीच में उनकी पर्सनल लॉज को ख़त्म करके एक यूनिवर्सल लॉ को लागू करने के लिए लाया गया है। वैसे क्या आप यूसीसी के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में, आप कमेंट करके बताइए। बाकी मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में।